हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिजोल्यूशन चैप्टर चल रहा है और आज के क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। एसेट साइड में आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखने को मिलेगा, लायबिलिटी साइड में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखने को मिलेगा और एसेट साइड में इसी से रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इनका आपस में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे एडजस्ट या सेट ऑफ करेंगे, कैसे करना है रियलाइजेशन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 3:1 इनका पीएल रेशियो है। 31 मार्च 2016 का ये रहा बैलेंस शीट। कैपिटल से ए और बी का, सी ए कैपिटल आप देखिए एसेट साइड में है। मिसिज ए लोन यानी ए का वाइफ का लोन है, यानी ये एक्सटर्नल यानी आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसको हम लोग रियलाइज करेंगे। क्रेडिटर्स है और लाइफ पॉलिसी फंड आप देख रहे हैं। तो लाइफ पॉलिसी फंड अगर इधर है तो इधर आप देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी देखने को मिलेगा। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। हम लोग क्या करेंगे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है एसेट्स है, इसको हम लोग एसेट्स के साथ ही उतार देंगे, यानी ये इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज के साथ हम लोग लाइफ पॉलिसी फंड को भी उतार देंगे, यानी ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइफ पॉलिसी फंड को हम लोग को रियलाइज नहीं करना है, बस उतार करके यानी ट्रांसफर करके छोड़ देना है। आगे देखिए इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको देखने को मिल रहा है। दूसरे तरफ देखिए आपको इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन है, यानी एसेट्स के साथ आपको इन्वेस्टमेंट को उतार देना है, यानी ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लायबिलिटीज के साथ उतार देना है। इन दोनों फंड का हम लोग को रियलाइजेशन नहीं करना है, बस उतार करके छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाता है, यानी एडजस्ट हो जाता है। एसेट साइड में आपका मशीन इन्वेस्टमेंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। डेटर्स है, डेटर्स का देखिए फुल अमाउंट हम लोग आउटसाइड यानी आउटर कॉलम में लिखेंगे, और जो प्रोविजन ऑफ डेटर्स है 600 का, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में एज इट इज लिख लेंगे। इसका भी रिलेशन नहीं करना है, उतार के छोड़ देना है। कैश एट बैंक, सारा काम हम लोग पेमेंट और रिसिप्ट का काम बैंक के थ्रू करेंगे। सी ए कैपिटल आप देखिए एसेट साइड है, यानी डेबिट साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के टू बैलेंस बीडी। द लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड फॉर ₹12,000। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो एसेट से बिजनेस के लिए 12,000 रुपये में बेचा गया है। इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर बाय ए ने इन्वेस्टमेंट को 17,500 में ले लिया है। ए अग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, ए ने अपने वाइफ का लोन पे कर दिया है। बी एक्सेप्टेड स्टॉक एट ₹7,000, बी ने स्टॉक को 7,000 रुपये में ले लिया है। डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 एट ₹4,000, 5,000 रुपये के डेटर्स को इसने 4,000 रुपये में लिया है। यानी यहाँ देखिए डेटर्स, ये जो आपका 9,300 है, इसमें से 5,000 का डेटर आप एक तरफ कर दीजिए, 4,000 बचा जो है आपका 4,300 दूसरी तरफ करिए। इसको किसने ले लिया है जी? इसको मिस्टर ए ने ले लिया है 4,000 रुपीज़ में, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग डेटर्स है उसका क्या हुआ, आइए आगे देखते हैं। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बाकी जो बचे डेटर्स है आपको 4,300, इसको हम लोग को अलग से रियलाइज़ करना पड़ेगा, और ये 50% में रियलाइज़ होंगे, यानी ये 2,150 रुपया आपको इससे रियलाइज़ हुआ, और इससे ये इसको ए ने लिया, वो मार्केट में हम लोगों ने रियलाइज़ किया है। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹55,000, मशीनरी को 55,000 में बेचा गया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपये का है। इट वॉज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ₹3,000, एक इन्वेस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है बुक में 3,000 का, इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्ट रियलाइज करेंगे। दिस वाज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू, एक क्रेडिटर्स ने इस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को यानी इन्वेस्टमेंट को 3,000 रुपये में ले लिया है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मेट बना लेना होगा। आइए, हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और जेएलपी। टू सन्ड्री एसेट्स बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, मशीन, स्टॉक,
मशीन स्टॉक इन्वेस्टमेंट और जेएलपी। मशीन स्टॉक इन्वेस्टमेंट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेटर्स। डेटर्स 9300 का है। मशीन स्टॉक ये 40,500, 7,550, मशीन 40,500, 7,550, 2830 और 14,000। 2830 और 14,000 ये 4 एसेट्स हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया। टोटल हम लोग आउटर कॉलम में बाहर कर देंगे। लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटी साइड में आपका है मिसिज एज लोन, क्रेडिटर्स और ये 2 है। मिसिज एज लोन, क्रेडिटर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड JLPF, और फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेट्स, ये 600 का है। वो हम लोग एसेट्स वाला वो डेटर्स का प्रोविज़न को हम लोग नोट कर लेंगे। मिसिज एज लोन, मिसिज एज लोन है आपका 10,000 का, 10,000, 18,500। JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है आपका 14,000 का और ये 6,000 का है। ये 14,000 का है और ये 6,000 का है। सारा एसेट्स को हम लोगों ने डेबिट में ट्रांसफ़र कर लिया है, लायबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया है, और जो ये 1, 2 और 3 ये हम लोगों ने ये 1, 2 और 3 उसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। इन 3 को हम लोग रियलाइज़ नहीं करेंगे, यानी इनका पे ऑफ हम लोगों को नहीं करना है। मिसिज एज लोन को पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे और बाकी सारे एसेट्स का रियलाइज हम लोग करेंगे। टोटल लगा लेते हैं जी, ये हो जाएगा 90 to 180, 90 to 180 और 49,100। ये 49,100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आइए, अब हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का रिलेशन करते हैं। द जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड फॉर ₹12,000। JLP को 12,000 में बेचा गया है बाय बैंक अकाउंट। JLP को 12,000 में बेचा गया है। इन्वेस्टमेंट को A ने ले लिया है 17,500 में। चलो जी, तो बाय एज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट को इसने ले लिया है, इन्वेस्टमेंट को लिया है 17,500। इसके बाद डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, और फिर इसने अपने वाइफ का लोन पे कर दिया है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में वाइफ्स लोन का इसने पेमेंट कर दिया है। वाइफ लोन है 10,000 का, कितना में पेमेंट किया है ये डिटेल नहीं है, तो बुक वैल्यू में ही पेमेंट करेंगे। बी ने स्टॉक को 7,000 में ले लिया है और 5,000 के डेटर्स को 4,000 में लिया है। बी ने ऐसा किया है, तो बाय बीज कैपिटल इसने स्टॉक को ले लिया है 7,000 में और 5,000 के डेटा को इसने 4,000 में ले लिया है, 11,000 बाहर।
आगे है द रिमेनिंग डेटर्स को रियलाइज 50%। तो हम लोगों ने देखिए 50% को डेटर्स को रियलाइज किया है तो 2150। तो डेटर्स हमारा यहाँ आ गया, बचे हुए डेटर्स 2150 हम लोग जो मार्केट में रियलाइज कर रहे हैं उसके साथ कर लेंगे। मशीनरी बेचा गया है 55,000 में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 600। मशीनरी मशीन को 55,000 में बेचा गया है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 600 टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 का है। इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिख रहा है 3000 का है, उसको एक क्रेडिटर्स ने ले लिया है, इसी वैल्यू में ले लिया है अगर डिटेल नहीं है तो। चलो जी, चलिए अब हम लोग सारा काम करते हैं इकट्ठे। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स हमारा कितने का है जी? 18,500 का है। देखिए ध्यान से, लेस कर देंगे हम लोग ये जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो है 3000 का, उसको इसने ले लिया है, तो अब इसको बस हम लोग को 15,500 ही पे करना है। हम लोगों ने कर दिया है बैंकिंग थ्रू। अब देखिए दो लायबिलिटीज़ है, इस तीन को तो करना नहीं है, तो मिसिज एज लोन को जो है ए ने पे कर दिया है। केटर्स का 18,500 का सेट ऑफ हम लोगों ने यहाँ कर दिया है पेमेंट। मशीनरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो मशीनरी स्टॉक को इसने ले लिया है बी ने, इन्वेस्टमेंट को ए ने ले लिया है। जेएलपी को हम लोगों ने मार्केट में रियलाइज किया है। डेटर्स दो हिस्से में रियलाइज हुआ है, एक तो हम लोगों ने मार्केट में रियलाइज किया है और एक बी ने एक हिस्सा लिया है। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का हम लोगों ने यहाँ डिटेल डाल दिया है और अब हम लोग करेंगे, हम लोग रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। टोटल लगा लेते हैं, इधर है 92, 180, 10,600, 15,500। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 69,150, ये तो हो जाएगा आपका 69,150। चलो जी, अब हम लोग टोटल लगा लेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 146,750, 146,750, 1,40,750। तो हमारा बैलेंस आ जाएगा लॉस टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। 3:1 का इनका रेशियो है। लॉस आपका आएगा 28,470। लॉस को 3:1 में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 14,235, ये 14,235, फिर हो जाएगा 9490 और हो जाएगा सी का 4745। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार है। इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को तो बैलेंस ही ट्रांसफर करना होगा। ए और बी कैपिटल है 40 एंड 20, 40-20। चलो जी, 40,000 और 20,000। सी का कैपिटल जो है एसेट साइड में है 11,500, तो हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बी। इसके बाद आइए, ऐसा कोई भी रिजर्व या सरप्लस नहीं है पीएल वगैरह जिसको कि हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ना पीएल है, ना सरप्लस है, ना ही आईएफआर वगैरह ऐसा कुछ है। जो है वो आपस में एसेट्स भी हैं, तो हम लोगों ने उसके साथ सेट ऑफ कर दिया है। अब कुछ भी आइटम हम लोग का बैलेंस शीट से नहीं आया कैपिटल अकाउंट में, जो भी आना है वो रियलाइजेशन अकाउंट से आने वाला है।
चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट से हमारा क्या आएगा? डेबिट साइड में आप देखिए तो एक दिख रहा है, डेबिट साइड में आपका एक दिख रहा है ये 2As कैपिटल, जो उसने अपने वाइफ का लोन पे किया है, तो इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, इसने अपने वाइफ का लोन पे किया है। इसके बाद ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 14,235 9490 4745। क्रेडिट साइड में आते हैं तो इधर आपका एक दिख रहा है ए ने, तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए में है 17,000 17,500, और बी में दिख रहा है आपका 11,000। एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं अलग अलग। चलो जी, कैपिटल अकाउंट हो गया, यानी कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांसफर होने लायक था हम लोगों ने इन दोनों अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग को करना है बैलेंसिंग। जो भी बैलेंस आएगा हम लोग टू बैंक बाय बैंक लिख करके अकाउंट क्लोज करेंगे, यानी पेमेंट कर देंगे। सी का डेबिट का टोटल ज़्यादा है 11,500, 29,490, 29,490 डेबिट में, क्रेडिट में ज़्यादा है बी का। सी का ए का क्रेडिट में ही ज़्यादा होगा 40, 50, 64, 235, 64, 235 टू बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर सी का पहले देख लेते हैं। सी का डेबिट में है 11,500, क्रेडिट में बैलेंस आएगा 4,775। अगर हम लोग लेस कर दें तो 6,755 आ जाता है इसका, 6,755। ए और बी का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इनका बैलेंस डेबिट साइड में आने का है। इनका बैलेंस आएगा 46,735, 46,735, और इसका बैलेंस आना है 18,490। चलिए, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अब लास्ट में हम लोग को बना लेना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। बैंक में बैलेंस देखिए हमारा है 5420, 5,420 रुपया। ₹5,420 टू बैलेंस बीडी। इसके बाद हम लोगों का जहाँ भी हम लोग देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक के थ्रू कोई पेमेंट या रिसिप्ट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट साइड में आपको देखिए दो जगह बैंक दिख रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा।
तो इस दोनों को ट्रांसफ़र हम लोग करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,500। क्रेडिटर्स का जो हम लोगों ने पेमेंट किया है 15,500। क्रेडिट साइड में एक दिख रहा है बाय बैंक, इसको हम लोग डेबिट साइड में लाएंगे 69150 टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स, बेचकर जो पैसा आया है, और कहीं भी कोई बैंक नहीं दिख रहा है। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट साइड में ये दो, डेबिट साइड में आप देख रहे हैं ये दो हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट साइड में एक है, तो इसी को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलो, बाय एज डेबिट में है तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल। 46,735 46,735 और 18,490 क्रेडिट साइड में एक जो हम लोगों ने सी का बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 6,755। इसके अलावा और कहीं कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। टोटल लगा लेंगे दोनों ही साइड का तो ये हो जाएगा 81,325, 81,325। ठीक है, अब देख रहे हैं दोनों साइड का टोटल इक्वल है। तो आइए सबसे पहले हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, एसेट्स को हम लोगों ने डेबिट में ट्रांसफ़र किया है और रियलाइज़ किया है क्रेडिट साइड में, जिनको हम लोगों ने मार्केट में रियलाइज़ किया है टू बाय बैंक के अंडर में हम लोगों ने लिखा है। जिसको पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है बाय एज कैपिटल लिखा है, बी ने जो टेक ओवर किया है उसको हम लोगों ने ऐसे किया है। स्टॉक को डेटर्स को दो हिस्से में इसको हम लोगों ने रियलाइज़ किया है। 5,000 के डेटर्स को 4,000 में ए ने ले लिया है, और 4,300 का जो डेटर बचा है 4,300 का 50% में उसको मार्केट में हम लोगों ने रियलाइज़ किया है। तो उसी तरह से पार्ट वाइज हम लोगों ने यहाँ रियलाइज़ भी किया है। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटी था, आप ध्यान देंगे, एक अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटी था ये 3,000 का, इसको ले लिया है एक क्रेडिटर्स ने। क्रेडिटर्स 18,500 का है, 3,000 हम लोग लेस कर देंगे, 15,500 का हम लोगों ने पेमेंट कर देना है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, सारा बैंक के थ्रू हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है। लॉस आया है क्वेश्चन में, 3:1 रेशियो इनका लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र किया है। बैलेंस शीट में कोई भी पीएल या रिजर्व नहीं है जो हम लोग ट्रांसफ़र करें। इसके बाद हम लोगों ने रियलाइजेशन से सारा कुछ ट्रांसफ़र कर लिया है। सी का कैपिटल आप ध्यान दीजिए डेबिट साइड में है, तो टू बैलेंस बीडी हम लोगों ने किया है, यानी उसका विथड्रॉन है, कैपिटल नहीं है फर्म में। और अब हम लोगों ने बाई बैंक टू बैंक से हम लोगों ने इसको बैलेंसिंग कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, किसी ने पेमेंट लेकर आया फर्म में। बैंक अकाउंट हम लोगों ने बनाया है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है, बाकी ट्रांसफ़र हम लोगों ने रियलाइजेशन से किया है, और बचे हुए ट्रांसफ़र हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट से किया है, और फिर आपका ये बैंक अकाउंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। तो आज हम लोगों ने एक नया क्वेश्चन किया जिसमें जेएलपी वगैरह था, तो आप इस क्वेश्चन को घर में भी आप प्रैक्टिस करेंगे अपने बुक से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट अगर आपको है तो
आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्व करूँगा, मैं उस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करूँगा। फिर मिलते हैं, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके।